राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, सूर्य देव को सभी देवों का देव कहा गया है। ये भगवान सूर्य देव जो है ज्ञान और बुद्धि के देवता है और जो भी व्यक्ति इनकी पूजा करते हैं उनके जीवन में आगे बढ़ने के अवसर आते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि समस्त सृष्टि में प्रकाश और ऊर्जा के स्रोत जो है भगवान सूर्य देव ही को ही माना गया है। जी हाँ दोस्तों, भगवान सूर्य देव जो है एक साक्षात देवता है। साक्षात देवता से हमारे कहने का तात्पर्य है कि भगवान सूर्य देव एक ऐसे मात्र देव है जो हम सभी लोग भगवान सूर्य देव के किसी भी समय जो है उनके दर्शन कर सकते हैं। हर कोई व्यक्ति भगवान सूर्य देव के दर्शन कर सकता है। इसलिए जो है दोस्तों, कलयुग के साक्षात देव भगवान सूर्य देव को बताया जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि समस्त सृष्टि में प्रकाश और ऊर्जा के स्रोत भगवान सूर्य देव ही है। यही कारण है कि लोग अपने जीवन में सुख, शांति, तरक्की और समृद्धि के लिए भगवान सूर्य देव की पूजा आराधना करते हैं और उन्हें जल अर्पित करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाता है उसके जीवन के सभी कष्ट, दुख दूर हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सूर्य को जल चढ़ाने के कुछ नियम भी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप उन नियमों का ध्यान करते हुए जो है कुछ खास उपाय, जी हाँ दोस्तों, कुछ खास उपाय जो है अगर आप आज के दिन करते हैं, जब भी भगवान सूर्य देव को जल का अर्घ्य देने समय जो है ये उपाय करते हैं तो भगवान सूर्य देव की कृपा आपके ऊपर बनने लगती है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो जो भगवान सूर्य देव के भक्त होते हैं वह हर रोज भगवान सूर्य देव को जल का अर्घ्य देकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। लेकिन हम में से कई लोग जो है प्रतिदिन जो है भगवान सूर्य देव को सुबह सुबह जल चढ़ाते हैं। लेकिन दोस्तों, आप क्या जानते हैं कि मात्र रविवार के दिन ही जो अगर आप भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो आपको समस्त सप्ताह भर के जो है दोस्तों सूर्य जल चढ़ाने का फल आपको प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, सूर्य देव को जल जो है हमारे घरों में से कई लोग जो है रोज चढ़ाते होंगे और रविवार के दिन भगवान सूर्य देव को समर्पित है। तो इस दिन जो है आपको विशेष रूप से रविवार के दिन भगवान सूर्य देव को जल का अर्घ्य जरूर देना चाहिए। रविवार के दिन व्रत रखकर भगवान सूर्य देव का जल का अर्घ्य देने से भगवान सूर्य देव अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जब भी भगवान सूर्य देव को जल का अर्घ्य आप दे रहे हैं तो उस समय जो है दोस्तों 5 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में ही जो है दोस्तों भगवान सूर्य देव को जल का अर्घ्य देना चाहिए। जी हाँ, आपकी जानकारी के मुताबिक बता दें कि यह समय जो है दोस्तों देवी देवताओं को समर्पित समय है। इस समय वातावरण में दिव्य ऊर्जाएं सम्मिलित होती हैं। जी हाँ, इस समय की गई पूजा जो है दोस्तों उसका सीधा जो है कनेक्टिविटी, सीधा कनेक्शन जो है भगवान से होता है। इस समय वातावरण में दिव्य ऊर्जाएं सम्मिलित होती हैं तो इसीलिए जो है हमारी जो की गई पूजा भगवान तक जल्दी पहुंचती है। तो सूर्यदेव को जल का अर्घ्य हमेशा 5 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में ही देना चाहिए। सूर्य देवता को जल का अर्घ्य जो है हमेशा तांबे के लोटे से ही देना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। किसी अन्य पात्र किसी भी रूप से न ले। जब भी भगवान सूर्यदेव को जल का अर्घ्य दें तो आपको तांबे के लोटे से ही अर्घ्य देना चाहिए। ज्योतिष के मुताबिक रविवार के दिन भगवान सूर्यदेव की पूजा करने का विधान है। यह मान, सम्मान और सुख समृद्धि दिलाने वाला दिन है। इस दिन सही नियम से सूर्य को जल चढ़ाने से व्यक्ति के सारे दोष सूर्यदेव की कृपा से समाप्त हो जाते हैं। सूर्यदेव की पूजा करने और उन्हें जल चढ़ाने वाला व्यक्ति अपने शत्रुओं पर विजय पा लेता है। इतना ही नहीं, सूर्यदेव की पूजा करने से व्यक्ति के भाग्य विशेष राजयोग भी बनता है। और इसके अलावा यदि आप सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं जो है तो दोस्तों सूर्यदेव को जल देने वाले लोटे में जो है इन विशेष चीज को मिला देना चाहिए। जी हाँ, जब भी सर्वप्रथम आप सूर्यदेव को जल देने की विधि क्या है कि उसके बारे में जान लेते हैं कि सर्वप्रथम जब सूर्यदेव को जल दें तो लोटों को दोनों हाथों से पकड़े और हमारी दोनों नज़रें जो है दोस्तों लोटे से गिरते हुए जल के प्रतिबिंब पर होनी चाहिए। अर्थात हमारी नज़रें लोटों से गिरती हुई तारों पर ही लगी हुई होनी चाहिए। सूर्य को जल देने वाले लोटे में जल के अलावा लाल पुष्प, अक्षत, मिश्री विशेष रूप से जल के अंदर होनी चाहिए। हमारा मुख जो हमेशा पूर्व दिशा की ओर उगते हुए सूर्य की तरफ ही होना चाहिए। इसी मुद्रा में भगवान सूर्यदेव को जल देना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में मान सम्मान बढ़ेगा। जन्म कुंडली में सूर्य से संबंधित जो भी आपके दोष लगे हैं वह समाप्त हो जाएंगे और राजयोग बनेंगे। सुख समृद्धि का वास होगा और विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होंगे।
जी हाँ दोस्तों, भगवान सूर्यदेव को जल का अर्घ्य देते समय हमेशा जो है आपको जो है उसके अंदर कुछ मीठी मिश्री जरूर मिला देनी चाहिए। मीठा जल चढ़ाने से भगवान सूर्यदेव अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति की हर मनमांगी मुरादें पूरी करते हैं। तो जब भी भगवान सूर्यदेव को जल का अर्घ्य दें उसके अंदर जो है दोस्तों आप लोगों को मिश्री जरूर मिला देनी चाहिए। अब अगला उपाय जो है कि भगवान सूर्य को जब भी जल का अर्घ्य दें आप, तो उस समय जो है दोस्तों गाय का कच्चा दूध, जी हाँ दोस्तों, गाय का कच्चा दूध जो है आपको भगवान सूर्यदेव को जल का अर्घ्य देते समय, जब भी आप भगवान सूर्यदेव को जल का अर्घ्य देते हैं तो उस समय जो है दोस्तों आपको गाय का कच्चा दूध तो उस तांबे के लोटे में मिला देने के बाद जो है दोस्तों आपको भगवान सूर्यदेव को ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए चढ़ा देना है। ऐसा करने से जो है दोस्तों आपके ऊपर भगवान सूर्यदेव जी की विशेष कृपा बनती है और घर में जो भी कष्ट संकट परेशानी आ रही है वो भगवान सूर्यदेव जी की कृपा से खत्म हो जाती है। अब अगली जो चीज़ है कि भगवान सूर्यदेव को जल देने वाले लोटे में क्या मिला देनी चाहिए, तो वह है दोस्तों अक्षत चावल। जी हाँ, तांबे के बर्तन के अंदर जो हमेशा चावल रखें, क्योंकि चावल बहुत ही अधिक शुभ माने जाते हैं। जब भी हमारा कोई शुभ कार्य होता है, जैसे माथे पर सिंदूर का तिलक लगाना, घर प्रवेश, लड़की की विदाई आदि, इन सभी कार्यों में चावल का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। तो हमारे हिंदू धर्म में चावल को बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है। सूर्य को अर्घ्य देते समय जो है दोस्तों तांबे के लोटे के अंदर 2 या फिर 3 दाने चावल के जरूर डाल दें। चावल के दाने डालते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वह जो है दोस्तों खंडित नहीं होने चाहिए। और चावल डालकर भगवान सूर्यदेव को ओम घृणिम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्यदेव को जल का अर्घ्य दें। ऐसा करने से भगवान सूर्यदेव जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। अगला है कि तांबे के लोटे में पानी लेकर उसमें लाल रंग की रोली डालकर अर्घ्य देने से सूर्य दोषों में कमी आती है। इसके अलावा लाल रंग को हम सूर्य की किरणों से भी जोड़ते हैं। लाल रंग ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है। सूर्य को जल चढ़ाने से हमारी हेल्थ में बहुत अधिक सुधार आता है, क्योंकि सूर्य की किरणों में विटामिन डी होता है और वह ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाने लगता है। जब भी भगवान सूर्यदेव को जल का अर्घ्य दें तो उसके अंदर मिश्री डालकर जो है भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें। ऐसा करने से अगर आपके पास मिश्री नहीं है तो आप चीनी भी डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दे सकते हैं। जल अर्पित करते समय कोई भी सूर्य मंत्र आप बोल सकते हैं, जैसे ओम घृणिम सूर्यादित्याय नमः। इसका मतलब जो सूर्य की किरणें हैं उनको मैं ग्रहण करूं, अर्थात वो मेरे अंदर रहे, सारी गंदगी को दूर हटाए। ये मंत्र बहुत ही अच्छा मंत्र होता है। इसके अलावा आप कोई भी सूर्य मंत्र भी जाप कर सकते हैं। आप ओम सूर्याय नमः, ओम घृणिम सूर्याय नमः, आप चाहे तो जो है दोस्तों गायत्री मंत्र भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये मंत्र भी सूर्य के लिए होता है। इसके अलावा हम सूर्य को हद्य का कारक भी मानते हैं, इसलिए हद्य के रोग की जो है वो आदित्य हद्य स्रोत का मंत्र जरूर पढ़े। अगर हार्ट पेशेंट ये रोजाना पढ़ेंगे तो उनकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा शुभ साबित होगा। तो दोस्तों ये सारे उपाय जो हैं अगर आप रविवार के दिन करते हैं तो इस उपायों का पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होता है। भगवान सूर्यदेव की पूजा आराधना करने से व्यक्ति को समाज में मान सम्मान व उच्च पदों की प्राप्ति होती है। जाने अनजाने में से हम जो भी हमसे कष्ट संकट जो गलतियां हो जाती हैं उनकी समाई भी हमें अतिशीघ्र मिलने को मिलती है।